आजमगढ़ जिले में चौरी बेल्हा महाविद्यालय तरवा आजमगढ़ के तत्वाधान में साहस, संकल्प और संघर्षों के प्रतीक स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह की तीसरी पुण्यतिथि 1 अगस्त 2023 को बड़े ही श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय के अलावा पहुंचे प्रदेश के कोने कोने से उनके चाहने वालों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि अमर सिंह का व्यक्तित्व बहुत ही विशाल था। राजनीति के कुशल नायक थे, चाहे सियासत का क्षेत्र रहा हो या फिर व्यापार का, सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपने कार्यों से इतिहास रचा। सियासत में उन्होंने समय समय पर अपनी ताकत का एहसास भी कराया। उनकी ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में न्यूक्लियर डील रही हो या कांग्रेस की सरकार बचाने का मौका, उन्होंने अपनी बौद्धिक और सियासी ताकत का एहसास सभी दलों से कराया था। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो किसी न किसी पन्ने में स्वर्गीय अमर सिंह का नाम भी जरूर लिखा होगा। अमर सिंह किसी भी राजनीतिक बाउंड्री के बंधे हुए नहीं थे। वह न सपा के थे, न बसपा के, न कांग्रेस के, न भाजपा के थे। उन्होंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। सहजानंद राय ने अमर सिंह की तुलना महापंडित राहुल संकीर्तन से करते हुए कहा कि वह भी पूरी दुनिया का भ्रमण करते रहे, फिर भी उनका लगाव तरवा से बना रहा। स्वर्गीय अमर सिंह को राय से पर्वत बनते हुए देखा है। अमर सिंह ने बहुतों के लिए किया है। अमर सिंह ऐसी शख्सियत थे जो नीचे के लोगों को ऊपर तक पहुंचाया करते थे। अमर सिंह ने क्षेत्रीय नहीं, प्रदेश और देश में जो विकास का काम किया है उसको लिखने के लिए पन्ने कम पड़ जाएंगे। स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह जी के विषय में आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग यहाँ आए हैं। मैं एक बात पहले कहना चाहूँ कि ठाकुर अमर सिंह जी ऐसी शख्सियत थे जिनको कहा जाए कोई चलता है पग चिन्हों पर, कोई चलता है पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, वही सूरमा है इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। ठाकुर अमर सिंह जी एक सामान्य परिवार में पैदा होकर के मुझे लगता है कि आजमगढ़ में पैदा हुए, कलकत्ता में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और एक व्यावसायिक रूप से उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया था। लेकिन फिर भी राजनीति के क्षेत्र में उनकी जो पकड़ थी, जो उनकी धाक थी, वो किसी एक बड़े राजनेता से कम नहीं थी और एक बड़े राजनेता के रूप में वो आजमगढ़ में उभर करके आए थे। और मैंने देखा है अपने जीवन में कि ठाकुर अमर सिंह जी जब किसी चीज़ को ठान लेते थे तो उस काम को करते थे। ठाकुर अमर सिंह के विषय में अगर सखा है तो सखा के रूप में, अगर मित्र है तो मित्र के रूप में, अभिभावक तो अभिभावक के रूप में, वो उस एक आदर्श का पालन सदैव वो करते रहे हैं। और मुझको लगता है कि आज उनकी तीसरी तिथि पर उपस्थित होकर के और बाद के क्षणों में उन्होंने जो बड़ा योगदान राष्ट्र के प्रति समर्पित किया है, देश के प्रति समर्पित किया है, कि एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें, धन, वैभव, उपलब्धियां कमाते हैं, लेकिन वो आने वाली पीढ़ी को छोड़ करके जाते हैं। लेकिन ठाकुर अमर सिंह जी ने अपने पीढ़ी, अपने परिवार को ना दे करके सेवा समर्पण संस्थान, जो गरीबों के बीच में, आदिवासियों के बीच में काम करने वाला संगठन है, उन्होंने अपनी सारी पैतृक संपत्तियाँ उनको समर्पित करके, दान करके एक बड़े राष्ट्रभक्त का परिचय देते हुए अपने जीवन को उन्होंने समाप्त किया था। मुझको लगता है कि आज के अवसर पर उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर हम लोग उपस्थित होकर के और आजमगढ़ में बड़े बड़े नेता पैदा हुए, लेकिन ठाकुर अमर सिंह आज भी भारतवर्ष में कहीं जाइए और आजमगढ़ का अगर नाम लेते हैं तो ठाकुर अमर सिंह का नाम स्वतः स्मरण वो लोग चर्चा करते हैं। मुझको लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे विशाल हृदय के व्यक्ति का आज तीसरी पुण्यतिथि में हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक परंपरा, एक पहचान है। भारतीय जनता पार्टी सदैव दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके समाज के प्रति खड़ा होने का काम करती है। माना कि ठाकुर अमर सिंह जी समाजवादी पार्टी से राजनीति किए थे, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे, लेकिन ठाकुर अमर सिंह जी की जो अच्छाइयाँ थी, जो उनके कृतित्व थे, उस पर प्रकाश डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास केवल आज का नहीं, पुराना भी इतिहास देखेंगे कि जब इमरजेंसी के समय पे ऐसा संकट देश पर खड़ा हुआ था तो भारतीय जनसंघ अपने आप को समाप्त करके जनता पार्टी के साथ विलय किया था। आज आवश्यकता है कि ठाकुर अमर सिंह के कृतियों, उनके कृतित्वों के बारे में
आम जनमानस को जाने। और व्यक्तिगत तौर पे हम लोग आजमगढ़ के रहने वाले हैं। ठाकुर अमर सिंह जी आजमगढ़ की एक व्यक्तित्व थे और हमको उनके विषय में उनकी श्रद्धांजलि करना चाहिए। और मुझको लगता है जिससे आने वाली पीढ़ी को भी एक संदेश जाना चाहिए कि हमारी मिट्टी में, हमारी सुगंध में पैदा हुआ व्यक्ति जो एक आम सामान्य व्यक्ति होकर के दुनिया की इतनी ऊंचाई तक जा सकता है, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी एक नया संदेश मिल सकता है। वहीं चौरी बेल्हा महाविद्यालय के प्रबंधक व इस कार्यक्रम के आयोजक प्रभाकर सिंह ने श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में उन्हीं को अपना नेता और अभिभावक माना था। आज वो इस दुनिया में नहीं है। उन्हें इस बात का बहुत ही दुख है कि उन्होंने अल्पायु में अपनी शरीर को छोड़ दिया। अभी उनकी इस देश को बहुत सख्त ज़रूरत थी। इस मौके पर पहुंचे अनेक वक्ताओं ने कहा कि अमर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति और तमाम देशों के प्रधानमंत्री और अन्य शख्सियतें व्यक्तिगत रूप से जानती थीं। इस कार्यक्रम में पहुंचे अनेक लोगों ने अमर सिंह के साथ बीते हुए क्षणों के संस्मरणों को सुनाया। वह हमेशा अग्रिम पंक्ति के नेताओं में थे। संबोधित करने वालों में प्रमुख रूप से संदीप सिंह सोनू, विक्रम बहादुर सिंह, ज्ञानू सिंह, पूर्व विधायक वंदना सिंह, जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, ऋषिकांत राय, अरविंद जायसवाल, समाजसेवी प्रवीण सिंह, अखिलेश सिंह, वीरभद्र प्रताप सिंह, संजय राय, खेल समिति के अध्यक्ष रामानंद राजभर सहित तमाम लोगों ने संबोधित किया। मैं सबसे पहले तो यहाँ आए हुए अपने आगंतुकों का, मुख्य अतिथि का और क्षेत्रीय जनता का, क्योंकि अमर सिंह के नाम पे जो प्रेम अनुराग मैं आज भी देखता हूँ, अमर सिंह के नाम पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो मुझसे कहा हूँ कि आपको आना है, वो कहीं से कुछ कहा हो तो कहा मैं सहरसा आऊँगा। तो मैं पुनः यह धन्यवाद देना चाहता हूँ और अमर सिंह जी की आत्मा जहाँ भी होगी इस बात से संतुष्ट होगी कि उन्होंने जो कर्म किया, जो राजनीति किया, जो लोगों के हित में काम किया, वह सब आज उनके जाने के बाद उजागर होता है। क्योंकि जो मंच पे जितने भी लोग हैं उनकी कहानी कहते कहते मतलब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बताने में इतिहास का पन्ना भर जाएगा, लेकिन उनकी कहानी ख़त्म नहीं होगी। तो मैं पुनः देता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी दल हो, मैं पूरे देश के जितने भी दल हैं, अमर सिंह के नाम पे किसी भी दल में किसी को कोई भेदभाव नहीं है। उनके सम्मान में, उनके इज्जत में, जैसे भाजपा का हम देख रहे हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष को मैंने एक अनुरोध किया, मैं एक बार अनुरोध किया और उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, अमर सिंह तो पूरे देश के नेता थे, मैं वहाँ चलूँगा। और उन्होंने आया, मैं उनको इस क्षेत्र की जनता की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं उनका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि मेरे मौखिक निवेदन पे वो यहाँ तक चले आए, जबकि वो 18 जिले के आज वो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी एक अपनी हैसियत है, वो लोकप्रिय हैं। मैं ये जानता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि जी बड़े संघर्ष से विद्यार्थी परिषद के राजनीति से आके और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि अमर सिंह के श्रद्धांजलि समारोह में वो अपना बहुमूल्य समय दिए। और सभी आए हुए आगंतुकों का मैं आप लोगों के माध्यम से वंदन अभिनंदन करता हूँ कि यह परंपरा चलती रहे, क्योंकि यही एक तय करेगा, यही इतिहास बनता है। नहीं तो कल लोग अच्छा काम करना बंद कर देंगे अगर उनके जाने के बाद उनका अगर हम श्रद्धांजलि न दे पाएँ, उनके प्रति नमन न कर पाएँ, क्योंकि यही देखता है आदमी। ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी का हम लोगों के बीच से सिर्फ 64 वर्ष की अवस्था में चले जाना मुख्य रूप से हम लोगों को तो अपार कष्ट है और उसकी भरपाई अब हो नहीं पाएगी। वह सिर्फ हमारे आजमगढ़ की ही नहीं, पूरे पूर्वांचल की शान थे। वो हमेशा हमारे पूर्वांचल के विकास को लेकर के चिंतित रहते थे और मुख्य रूप से आजमगढ़ के लिए वो कहीं भी जाते थे आजमगढ़ का नाम होता था। उन्होंने आजमगढ़ में बहुत सारा विकास का कार्य करवाया, चाहे वो हवाई पट्टी हो, चक्रपानपुर का पीजीआई हो, महिला अस्पताल हो, सड़कों का जाल हो, सारा कार्य वो करवाते थे। और इतनी ज़बरदस्त व्यक्तित्व के धनी थे वो
कि वो बिल क्लिंटन के दोस्त थे। न्यूक्लियर डील अपने बल पे उन्होंने करवा दिया, मनमोहन सिंह की सरकार बचा दिया। अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत जो उन्होंने अपने मुंह से कहा कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं कंगाल हो गया होता, ऐसी विभूति को हम लोग बहुत ही कम उम्र में खो दिए। उनकी क्षति की भरपाई नहीं हो सकती और आजमगढ़ के एक महान व्यक्तित्व का जो है जाना सबके लिए कष्टकर है। मुख्य रूप से हम लोग तो बहुत ही कष्ट में हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।